वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। पोयम है चीवी, क्लास 7 की पोयम है चीवी। तो चीवी का मतलब होता है, जैसे कि बड़े लोग होते हैं ना, छोटे बच्चों को बात बात के टोकना, टू टेल समवन रिपीटेडली। ओके, तो चीवी का जो मीन है वो ये हो गया कि टू टेल समवन रिपीटेडली, किसी काम को करने के लिए बार बार टोकना। तो राइटर ने इसी बारे में बताया है आप लोगों को। उसको हम क्या बोलते हैं, जो सिचुएशन बनती है ये, उसको क्या बोलते हैं, चीवी। तो आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, कि आप अपने आप से पूछिए या फिर अपने पार्टनर से पूछिए कि डू यू लाइक टू द ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू। ओके, तो क्या आपको ये पसंद है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डू ग्रोन अप्स डू दिस, क्या आपके बड़े जो होते हैं वो ये सब करते हैं। इन योर एक्सपीरियंस, इस अपने जो एक्सपीरियंस है आप शेयर कीजिए, बताइए। आप अपने आप शेयर कीजिए, अपने पार्टनर से ये सब चीज़ें शेयर कीजिए, बताइए कि जो आपके बड़े किसी किसी बात के लिए रोकते हैं, टोकते हैं, तो उसके बारे में जो आपने जो सिचुएशन बनी थी उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ओके, तो व्हेन मिशेल वाज 5 years ओल्ड हिज मदर टुक हिम टू अ नियरबी स्कूल फॉर एडमिशन। जब मिशेल जो था वो 5 years ओल्ड था, 5 साल का था, तो उसकी मम्मा जो थी वो उसको एडमिशन के लिए नियर बाई स्कूल में ले गई। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने उससे पूछा कि व्हाट डज़ योर मदर कॉल यू एट होम, कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें घर पर क्या कहकर बुलाती है। चाइल्ड, बच्ची, तुम्हारी मम्मा तुम्हें क्या कहकर बुलाती है। मिशाइल, डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई, तो मिशाइल मत करो, केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई, अपना जो आंसर है कॉन्फिडेंटली दो। मतलब उसकी मम्मा ने उसको ऐसे रोक कर बोला कि कुछ मत करो, कुछ कर रहा होगा टच तो उन्होंने कहा ऐसे मत करो और अपना आंसर कॉन्फिडेंटली दो। नोट, टू चीवीज टू नेग, चीवी जो था, एक चीवी जो होती है एक परेशानी होती है एक तरीके की। टू कंटिन्यूसली आर्ग्यू समवन टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए कंटिन्यूसली बोलना, उसको टोकना। ओफन इन एनोइंग वे अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, मतलब इसका चीवी का मतलब यही है कि टू कंटिन्यूसली आर्ग्यू समवन टू डू समथिंग ओफन आर्ग्यूइंग वे अकॉर्डिंग डिक्शनरी के अनुसार, किसी काम को करने के लिए बार बार टोकना। टू टेल समवन रिपीटेडली। ओके, चलिए रीड द पोएम नाउ। ओके, ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, जैसे जैसे जो आपके जो बड़े होते हैं ग्रोन अप्स, वो इस तरीके से आपको बोलते हैं कि ग्रोन अप से थिंग्स लाइक, जो आपसे बड़े होते हैं वो इस तरीके से आपको बोलते हैं कि स्पीक अप, कि बोलो। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, अपना मुंह बंद करके मत बोलो। मतलब कभी कहते हैं बोलो, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, अपना मुंह बंद करके मत बोलो। डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, उंगली मत उठाओ, स्टेयर मत करो। डोंट पिक योर नोज, और अपनी नाक को मत सिकोड़ो या नाक में अपनी उंगली मत घुमाओ, मतलब हर बात के लिए रोकना। ओके, एक तो क्या कहते हैं कि स्पीक अप, की जल्दी बोलो अपने माउथ में, मतलब अपना माउथ जो है फुल, जैसे कभी पानी भरा हुआ है कुछ भी, मतलब ऐसे मत बोलो कि अंदर ही अंदर आवाज़ रह जाए। टू टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज, अपनी मतलब मुझ पे उंगली मत उठाओ और अपनी नाक में या इस तरीके से उंगली मत घुमाओ। ओके, सिट अप, बैठ जाओ। से प्लीज़, प्लीज़ कहना सीखो किसी बात के लिए। सिट अप, बैठ जाओ। से प्लीज़, लेस नॉइस, शोर मत करो। शट द डोर बिहाइंड यू, दरवाजे के पीछे मत छिपो या दरवाज़ा बंद मत करो। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैर मत हिलाओ। ड्रैग मीन्स होता है रगड़ना, जैसे फीट, अपने पैरों को ज़मीन पर जो रगड़ कर चलते हैं कुछ बच्चे, तो उनके लिए बोला जाता है कि डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैर रगड़ कर मत चलो। हैव नॉट यू गोट अ हैंकी, क्या तुम्हारे पास कोई हैंकी नहीं है। हैंकी मीन्स रुमाल नहीं है, मतलब जैसे कि अगर आपने कोई चीज़ खाई है कुछ है तो आपके पास हैंकी नहीं है या नाक बह रही कुछ भी है, तो हैव यू नॉट यू गो है हैंकी। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, अपनी पॉकेट से अपने हाथ जो है बाहर निकालो, मतलब हर बात के लिए टोकना। तो बड़े लोग टोकते हैं छोटे 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 बच्चों को अपने, तो उसी के लिए राइटर ने इस चीज़ का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि शुरू में उसकी मम्मा ने बोला था कि ऐसा मत करो, आंसर सही से दो, तो उसने सारी सिचुएशन बता दी है मिशाइल ने, तो बस वही बता रहे हैं। पुल योर सॉक्स अप, अपने सॉक्स ऊपर तक खींचो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो। से थैंक यू कहना सीखो। डोंट इंटरप्ट, किसी चीज़ में रुकावट मत बनो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई तुम्हें ये नहीं सोचता है कि तुम फनी हो। ओके, कोई तुम्हें ये नहीं सोचता कि तुम फनी हो, मतलब ऐसा करके तुम अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहे हो तो ये मत सोचो कि तुम बहुत फनी लग रहे हो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, अपनी जो एल्बोज हैं उनको टेबल से हट उठाओ, मतलब जैसे बहुत से बच्चे डाइनिंग टेबल बैठ जाते हैं, गालों पे हाथ रख लिए और एल्बोज अपनी टेबल पे रख ली तो बैठे पड़े हैं। तो टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, टेबल से अपनी एल्बोज को हटाओ, कोहनी को हटाओ। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आता है। माइंड अप अबाउट एनीथिंग, तुम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हो।
तो ये सब सिचुएशंस बताई गई हैं कि उसकी डांट किस किस लिए पड़ती थी, और उसको जो बड़े लोग टोकते थे, जो और अक्सर बड़े लोग जो छोटे बच्चों को टोकते हैं, तो वो सिचुएशन का नाम ही चिवी है, उसको चिवी बोलते हैं। तो जो राइटर थे ये हैं मिशेल रोजन, इन्होंने अपनी ही बात बताई है कहानी में कि उन्हें किस किस तरीके से रोका और टोका जाता था, किस तरीके से उनके साथ चिवी होती थी। ओके, तो चलिए बस यही थी पोयम, कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।